और ऊंचाई देखिए आप, कहाँ, हिमालय की ऊंचाई, वहां से चले। कथा के प्रति कितना बड़ा आकर्षण है। व्यस्तता, तुम लोग क्या व्यस्त हो गए, कितने व्यस्त हो गए तुम लोग। ज्यादा से ज्यादा तुम घर तक व्यस्त हो, नगर तक व्यस्त हो, जिले तक व्यस्त हो, और मान ले तो प्रदेश तक व्यस्त हो, और मान ले तो देश तक व्यस्त हो। लेकिन भगवान शंकर तो विश्वनाथ हैं। बोलो हैं विश्वनाथ की नहीं? और पूरे विश्व के नाथ हैं। बोलो उनसे बड़ा व्यस्त हो सकता है कोई? कौन हो सकता है उनसे ज्यादा व्यस्त? यदि कोई कहता है तो वो बिल्कुल झूठी बात कहता है। मैं भरोसा नहीं कर सकता हूं। भगवान शिव विश्वनाथ हैं, और केवल विश्व तक ही नहीं, वो त्रिभुवन के स्वामी हैं। बोलो है कि नहीं? प्रमाण है, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा वेदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा वेदित तुम्हारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, 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 त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन, सोचो जरा कितनी बड़ी व्यस्तता होगी। लोग कैसे दावा करते हैं कि हम इतने व्यस्त हैं, इतने व्यस्त हैं। अपने मन से कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन भगवान शिव जितना व्यस्त संसार में कोई नहीं है। इतनी व्यस्तता के बाद भी कथा पास में हो अलग बात है, लेकिन दूरी बहुत है। कथा सुनने जा रहे हैं, बस अंतर इतना है कि वायु का वेग है। क्या है वो? उनका अपना प्रभाव है। क्या है? अपना प्रभाव है। इसलिए कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम लोरमी में रहते हो, बद्रीनाथ में कथा हो रही है, तुम तुरंत पहुंच जाओगे, तुम्हें टाइम लगेगा, 2 4 5 दिन लग जाएंगे, 6 दिन लगेंगे। क्यों भाई? और व्यवस्था बनाने में सब, ये तुम मनुष्य हो, सामान्य हो, लेकिन कथा के प्रति इतना तो प्रेम रखो कि नगर में कथा हो रही है तो निश्चित रूप से आना ही आना है। अगर 100-200 किलोमीटर की दूरी भी है तो भी हम समय निकाल करके आए, और नहीं तो नगर में और आसपास अगर हम रहते हैं, 10-5 किलोमीटर गांव में रहते हैं, तब तो हमें निश्चित रूप से समय निकाल के आना ही चाहिए। बोलो आना चाहिए कि नहीं? भगवान शिव चलने लगे। सती जी बोली कहाँ जा रहे हैं? उस समय पार्वती नहीं थी, सती के साथ विवाह हुआ था। सती जी बोली कहाँ जा रहे हैं आप? भगवान शंकर ने कहा कथा हो रही है, कथा सुनने जा रहा हूं। अच्छा, कथा कहाँ हो रही है? केदारनाथ में हो रही क्या है कि बद्रीनाथ में? कहे ना केदारनाथ में हो रही, ना बद्रीनाथ में हो रही है। कथा हो रही है कुंभज ऋषि के आश्रम में। ये कहां है कुंभज का आश्रम? पहली बार नाम सुन रही हूं। कहे ये कुंभज का आश्रम समुद्र के किनारे है। तो कहे समुद्र की तो बहुत लंबी दूरी है, बहुत लंबी दूरी है समुद्र की। कहे हाँ है तो दूरी लंबी। तो आप वहां जा रहे हैं कथा सुनने? ये बताइए कि कुंभज का आश्रम है, लेकिन उस आश्रम में कथा कौन कह रहा है? भाई ठीक है किसी संत का आश्रम है, लेकिन कथावाचक कौन है?
कहे कुंभजई। कुंभज तो कुंभ मानी तो घट होता है, घड़ा। हाँ के कुंभ मानी तो घड़ा ही होता है। इससे सिद्ध हो रहा है कि सीमित ज्ञान वाला, सीमित ज्ञान वाला घट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, और ज्यादा बड़ा भी नहीं होता है घट, ज्यादा से ज्यादा 15 लीटर तक पानी की क्षमता वाला बड़ा घट होगा घड़ा, तो 15 लीटर पानी आ जाएगा उसमें। क्यों भाई इतना ही नहीं। अब आप कहो महाराज हम तो 50 लीटर भर देंगे तो टंकी हो गई, वो घड़ा कहाँ रहा था। क्यों भाई, उसको कहां से घड़ा कह दोगे। तो घट मानी सीमित, इसका मतलब है कि कुंभज सीमित ज्ञान है। आपको अपना व्यक्तित्व मालूम है कि आप क्या हैं। आप हैं समुद्र, ज्ञान के समुद्र। क्या हैं? ज्ञान के समुद्र। शिवजी ज्ञान के समुद्र हैं। अब समुद्र में कितनी गहराई है जरा उसको कोई मापे। तो मैं नहीं मानता हूं कि समुद्र की गहराई को कोई आज तक माप पाया, कोई नहीं माप सकता है, बहुत गहरा है। भगवान शिव कितने बड़े ज्ञानी हैं, भगवान शिव के ज्ञान की गहराई को कोई अभी तक नहीं माप पाया। कितने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े ज्ञानी भगवान शिव। तो क्या एक बात समझ में नहीं आ रही है कि समुद्र घड़े के पास जाए। अरे घड़ा समुद्र के पास तो जाता है, लेकिन समुद्र घड़े के पास आवे, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्यों भाई, समुद्र जो है घड़े के पास अगर पहुंच भी जाएगा तो फिर घड़ा सह पाएगा? जल्दी बोलो, घड़ा वड़ा का पता ही नहीं चलेगा, कहां चला गया घड़ा है। समुद्र आ जाए, अरे समुद्र में सुनामी लहर आई तो हजारों गांव जलमग्न हो गए। 100 किलोमीटर 100 फीट ऊंची, 100 फीट ऊंची, और 100 किलोमीटर नहीं, लगभग 300 किलोमीटर तक वो 100 फीट ऊंची दीवार जल की चली गई समुद्र में, पानी की। उसको कहते हैं सुनामी लहर। अब बताइए समुद्र में कितना वेग है। कितना वेग है समुद्र में। क्या वो घड़ा सह पाएगा? जब ज्ञान का समुद्र पहुंच जाएगा तो वो ज्ञान का घट, उसका पता ही नहीं चलेगा कि कहां चला गया। भगवान शंकर ने कहा पहली बात तो यह है कि कथा सुनने के लिए जाओ तो संशय को लेकर के मत जाओ, श्रद्धा लेकर जाओ। पहला प्रश्न तो ये, घर से ही चले संशय लेके। क्यों भाई, कथा तो बहुत सुनी, वैसे क्या सुनाएंगे, वही सुनाएंगे तो सुनी थी, वही तो है, क्या फालतू की बात नहीं है। तुम शंकर जी को चैलेंज कर रहे हो क्या है? वही तो सुनी थी, वही और क्या सुनाएंगे, वही सुनाएंगे। कैसे तुम्हें पता है कि वही सुनाएंगे? वो एक अलग बात है कि कथा वही है, रामचरितमानस की परंपरा है, लेकिन बातें बहुत सारी अलग सुनने को मिल जाती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अलग बात सुनने को ना मिले। बहुत सारी बातें सुनने को मिल जाएंगी, ऐसी बात नहीं, लेकिन मन से सुनोगे तब। और मन से सुनना नहीं, वही पुरानी बातें दिमाग में भरे बैठो, वही तो कथा, वही तो सुने थे, वही सुनते आ रहे, वही क्या सुने। अरे क्या सुने, क्या सुने, क्या सुने? श्रद्धा। क्या होना चाहिए? श्रद्धा, संशय नहीं। ये संशय वाली बात खत्म कर दो बिल्कुल। श्रद्धा होनी चाहिए। समझ में आई बात कि नहीं? श्रद्धा। प्यारे, सती जी को फटकार दिया शंकर जी ने। संशय लेकर के जा रही हो कि श्रद्धा लेके जा रही हो? अरे यही तेरे मन में संशय है कि ज्ञान का समुद्र जब घड़े के पास पहुंचेगा, सीमित ज्ञान वाले के पास, तो वो क्या होगा? उसका होगा क्या? अस्तित्व समाप्त हो जाएगा उसका, पता ही नहीं चलेगा वो घड़ा कहां गया। यही है ना संशय? नहीं नहीं नहीं, मैं जानता हूं घट की कीमत क्या होती है। क्या होती है? समुद्र का पानी कोई कितना ही पीता रहे, पीते पीते मर जाएगा, लेकिन प्यास नहीं बुझेगी। और प्यासे को घड़े का एक गिलास पानी पीने को मिल जाएगा, प्यास
प्यास बुझ जाएगी उसकी, उसको शांति मिल जाएगी। बोलो सही बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? समुद्र का पानी पी पाओगे? मर और जाओगे। हैं? थोड़ा सा दाल में नमक गिर जाता है ना ज्यादा, तो पत्नी से कितना नाराज होते हो। क्या मुझे जानवर समझ रखा है तूने? सोच समझ के क्यों नहीं डालती नमक? अरे गिर गया बंदे, मुस्कुरा के कह दो कि थोड़ा ध्यान रखा करो। बस इतना ही कहने में क्या दिक्कत है? अब पीछे फिर रहे हो क्यों? तुमने पशु ही समझा था। पशु जानवर, हम इसका मतलब जानवर हैं। फायदा क्या है तुम्हारे घर में रहे? एक डलिया भूसा ले आ, डाल दे, खिला दे। मैं फालतू की बात कर रहे हो, टेंशन बढ़ा रहे हो, बवालबाजी कर रहे हो घर में। खबरदार, ये सब बातें छोटी मोटी छोड़ो, ये संशय फंशय हटाओ, श्रद्धा रखो। क्या रखो? श्रद्धा रखो। आज दाल में नमक ज्यादा हो गया है, चलो भगवान की इच्छा थी आज दाल नहीं खाना है, आज दाल नहीं पाना है, इसलिए भगवान ने रोक दिया। आज सब्जी से चटनी से काम चला लेंगे, हैं? लेकिन ध्यान रखना नमक थोड़ा सा कम डालना है, क्योंकि नमक ज्यादा लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन प्यारे, संशय पैदा करते फिरो हर कोने में, हर कमरे में जाके कि तुमने इंसान नहीं समझा, पशु समझा, पशु समझा, इंसान संशय ही है। अरे वो तो तुम्हें पति देव समझती है, तुम देवता हो, हैं? देवता हो गया, गलती हो जाती सबसे, ठीक है ना? भगवान शंकर ने कहा श्रद्धा लेकर के जाओ। और सुनो, उनका एक नाम अगस्त है। क्या है? अगस्त। उन्होंने 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी लिया था। 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी लिया था। अच्छा बोलो, कुंभज का एक नाम क्या है? अगस्त। अगस्त जी ने बोलो 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी लिया था कि नहीं पी लिया था? अब बताओ भाई, वो घड़ा जिसमें पूरा समुद्र समा गया, समुद्र समा गया कि नहीं, उसी ने तो पिया है समुद्र को। तो साधारण है, जल्दी बोलो। सती बोली समुद्र पी लिया? शंकर जी बोले हाँ। इसका मतलब तुम हमारे ऊपर ही विश्वास नहीं कर रही हो। मैं कह रहा हूं तुम मेरी, बोले घड़ा कैसे समुद्र पी जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। कहे तुम अपने बाप से पूछ लो, दक्ष से, विद्वान कहलाते ना वो, उससे पूछ लो, बता देंगे। वैसे तो अगर पति विद्वान है और पति बाप ने अगर तुम्हारा हाथ योग पुरुष के हाथ में सौंप दिया है, मंत्रों को साक्षी करके, समाज को साक्षी करके, अग्नि को साक्षी करके सौंप दिया है, तो याद रखना इस भाव के साथ सौंपा है कि आज से सब कुछ ये तुम्हारा है। क्या है? सब कुछ ये तुम्हारा है। इतना ही अंतर हुआ है। महाराज दक्ष ने यही संदेश देकर के सती का हाथ शंकर जी के हाथ में नहीं दिया था, लेकिन हिमांचल जी ने और मैना जी ने यही कहकर के हाथ पार्वती का भगवान शिव के हाथ में दिया था। यही अंतर है। इसलिए दक्ष की परंपरा को कोई मानने को तैयार, दक्ष और सती की परंपरा को मानने को तैयार है कोई? है? भगवान शिव के साथ कोई सती का नाम नहीं लेता है, सब पार्वती का नाम लेते हैं। बोलो। और ज्यादातर जो है हिमांचल जी का नाम लिया जाता है पिता के स्थान पर, दक्ष का नाम कोई लेने को तैयार नहीं है। दक्ष ने कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि ये कह करके सौंपा हो हाथ सती का, लेकिन प्रमाण मिलता है क्या? मैना जी कह रही हैं, करहु सदा कर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। करहु सदा कर पद पूजा, नारी देवन दूजा।
नारी धर्मपति देवन दूजा, नारी धर्मपति देवन दूजा, नारी धर्मपति देवन दूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा। बोलो यही का पति देव न दूजा। नारी का यही धर्म है कि पति के अलावा कोई दूसरा नहीं। बस समझ लो पार्वती, लो जाओ। भगवान शंकर कहते हैं कि मेरी बात पर तुम विश्वास क्यों नहीं कर रही हो, जब मैं कह रहा हूं कि वही अगस्त हैं, वही कुंभज हैं जिन्होंने 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी लिया था। सती जी ने कहा कि मैं आपके साथ चलूंगी और देखूंगी उनको, देख करके तब मैं विश्वास करूंगी, अभी मैं विश्वास नहीं कर रही हूं। इसका मतलब है कि संशय लेकर के चली। अर्थ निकल आया, क्या लेके चली? संशय लेकर चल दी। यही गलती हो गई। बस श्रद्धा लेकर के नहीं चली। भगवान शिव क्या लेके चले हैं? श्रद्धा लेके चले हैं। और सती क्या लेके चली है? संशय लेके चली है। और दोनों ही जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब श्रद्धा लेकर के चलोगे घर से, तो श्रद्धा लेकर के जब घर से चलोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या? पहले तो राम कथा मिलेगी। और दूसरी बात यह कि राम कथा के साथ साथ उसी राम कथा में तुम्हें राम मिल जाएंगे। कोई प्रसंग ऐसा आ जाएगा कि ये अनुभव होगा तुम्हें कि हम लोरमी में नहीं बैठे हैं, जहां की चर्चा चल रही है बस वही दृश्य दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा कि नहीं देगा? अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये समझ रहे हैं कि कैलाश पर्वत पर चर्चा हो रही और हमारे सामने ही हो रही चर्चा। ऐसा अनुभव बहुत से लोग कर रहे होंगे, कर रहे हैं कि नहीं? बहुत से लोग एकदम, वो तो हमने याद दिला दी तो इधर उधर थोड़ा सा मन हो गया, नहीं तो अभी तो लोग यही मन को एकाग्र किए थे कि वास्तव में ये चर्चा ये इस तरह से यही मन था। ऐसे ही तो चाहे शिव प्रकट हो जाए कथा में, चाहे राम प्रकट हो जाए, हनुमान जी प्रकट हो जाएं, तो ये मिलेंगे कथा में। भगवान शिव ने कहा कि मैं तो जा रहा हूं। सती जी ने कहा चलूंगी तो मैं भी, लेकिन मैं समझूंगी कि वो कुंभज, वो अगस्त जिसने समुद्र पी लिया और सीमित ज्ञान वाला, और आप समुद्र हैं ज्ञान के, वो कैसे आपको कथा सुना पाएगा? अरे पता नहीं कितनी चर्चा है। तुलसीदास जी बोले, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, संग सती जग जननी भवानी है, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जैसे ही भगवान शिव पहुंचे और कुंभज ने आते देखा, कुंभज ने जैसे ही देखा तो बहुत ऋषि मुनि महात्मा बैठे थे वहां, कथा सुन रहे थे। जैसे तुम लोग बैठे हो, तुम सब ऋषि ही मुनि हो, भले ही नाम तुम्हारे कुछ भी हो, लेकिन सब ऋषि हो। आप कहो महाराज ऋषि, अरे भेष से नहीं हो, उद्देश्य से तो हो। कथा सुन रहे हो तो हम क्या कहें? राक्षस कहते हैं तुमको? क्या कहते हैं? बोलो भाई। कथा सुन रहे हो तो ऋषि ही हो, बोलो भाई। ये सब ऋषि पत्नियां हैं और सबका नाम ऋषियों के गोत्र जितने लोग हैं, बोलो ऋषियों के नाम से हैं, गोत्र के नहीं। पहले तो ये मानो कि नहीं मानते हो कि नहीं मानते? जितने लोग हैं सबके गोत्र किसके नाम से हैं? ऋषियों के नाम से। तो जब ऋषियों के नाम से तुम्हारे गोत्र हैं और तुम्हारा ये पवित्र भाव है, तो हम तुम्हें ऋषि क्यों नहीं कहेंगे? भेष से नहीं हो, लेकिन उद्देश्य से तुम सब ऋषि हो। इसलिए वहां जितने भी संत थे, ऋषि मुनि महात्मा साहब बैठे थे।
सती ने पहले तो यही देखा कि महात्मा तो बहुत बैठे हैं। फिर शंकर जी ने कहा देख ले, है क्या ऐसे ही होंगे ये सब। अरे चुप कर तू, ऐसे ही होंगे। ऐसे कैसे? गौर से देख। क्या देख रही हूं, पहचान तो ले कौन कौन ऋषि हैं। क्या पहचान नहीं पा रही हूं। शंकर जी ने कहा इसका मतलब है आंखों में मोतियाबिंद आ गया। जब तुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है कि कौन बैठे कौन नहीं बैठे हैं ऋषि, पहचान नहीं पा रही, बस इतना जरूर दिखाई दे रहा है भीड़ बहुत है, लेकिन पहचान नहीं पा रही भीड़ में कौन कौन है। इसका मतलब है कि मोतियाबिंद वाले को ये तो अनुभव हो ही जाता है कि इस तरह से इतने लोग हैं, लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देता है कि कौन है कौन है, पहचान नहीं पाता वो। थोड़ा आगे जैसे ही बढ़े और कुंभज जी ने देखा, कथा कह रहे थे, ओहो भगवान शिव आ गए, वाह, जय जयकार होने लगी। और मंच से ही उन्होंने कह दिया हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्योंकि महादेव का प्रवेश हुआ ना। सती जी ने कहा लो हर हर महादेव हो गई। अब आप समझ में आ गई कि नहीं आई? भूल गया कथा? आपको देखते ही देखो भगवान शंकर ने कहा अभी धैर्य धारण करो। जैसे ही पास में आए तो सम्मान के लिए दौड़े कुंभज जी, सम्मान के लिए। कहा सुनो सुनो, रुको रुको रुको, मैं सम्मान लेने नहीं आया, मैं तो कथा सुनने आया। और कथा सुनने वाला श्रोता आपको मालूम है सम्मान की आसन पर नहीं बैठता है, समर्पण की आसन पर बैठता है। बोलो बैठता है कि नहीं बैठता है? ये समर्पण की आसन है, ये मेरे सम्मान की आसन है। इसलिए सम्मान की आसन ऊंची होती है और समर्पण की आसन, समर्पण का अर्थ ही है पाहे नाथ कहे पाहे गुसाई, भूतल पर लकुट की नाई। रुको 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 भी रुको, मैं सम्मान लेने नहीं आया हूं, मैं कथा सुनने आया हूं, मैं श्रोता बनकर आया हूं। इसलिए मैं श्रोताओं की दीर्घा में बैठूंगा, तुम कथा कहो, तुम कथा सुनाओ। जो भी बातचीत होगी बाद में होगी सब, लेकिन अभी कथा को विराम नहीं देना है। मैं कथा सुनने आया हूं। जानते हो राम कथा मुनि वर्य बखानी, राम कथा मुनि वर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। बोलो वक्ता कौन है? कुंभज। और सुनी महेश श्रोता कौन है? भगवान शंकर। मैं सम्मान लेने नहीं आया हूं, मैं कथा सुनने आया हूं। एक बहुत अच्छी बात कह दी भगवान शिव, और जितने भी ऋषि मुनि सब सुन रहे थे। कुंभज की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। सती जी शिव जी को देख रही हैं और कुंभज को देख रही हैं कि किस तरह से असर पड़ रहा है ना। असर क्या पड़ रहा है? मतलब कथा से उन्हें कोई मतलब नहीं, वो तो शिव जी को देखें फिर कुंभज, फिर शिव जी को फिर कुंभज को। ये इसका मतलब संशयात्मक बुद्धि, संशय की बुद्धि है ये। जिस कथा श्रोता में, श्रोताओं की जब इधर उधर की जब वो रहती है ना दृष्टि, इधर उधर ये है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, हमने जगह जगह देखा है, कई जगह देखा है, बैठे आगे हैं लेकिन पीछे देखेंगे उठ के। अरे हमने कहा लंगूर उठ यहां से, कहां से ये लंगूर आ गया बैठ गया यहाँ? किसको देख रहा है पीछे? कहे मेरा दोस्त आया कि नहीं आया? अरे तेरा दोस्त आया तो साथ लेके आता दोस्त को,
और नहीं पीछे आया होगा तो जगह जहां मिली बैठ गया हो, तू क्यों उठ रहा है? क्या दोस्ती वही है कि बगल में आके बैठ जाए, वही दोस्ती? कथा में मानिए सवई राम के नाते, समझ रहे हो कि नहीं? मानिए सवई राम के नाते, ये श्रद्धा है, जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। इसमें उचित आसन पर विचार मत करो कि मुझे कहां बैठाला गया, मैं कहां बैठूं। मानिए सवई राम के नाते, राम के हैं हम, राम की कथा हो रही है, हमारा नाता किससे है? राम से नाता है। इसलिए ये मत देखा करो पीछे कि वो मेरे मित्र कहां बैठ गए, मेरे बगल में बैठे आए, ये सब है। ये श्रद्धा का स्थल है। इस श्रद्धा के स्थल पर, इस भूमि पर जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। भगवान शिव को देख रही हैं सती, फिर कुंभज को देख रही हैं, कथा का एक शब्द नहीं सुन रही है। आंखों से आंसू गिरे तो कुंभज ने क्या कहा? कुंभज ने कहा कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। क्या इसलिए धन्य हो गया कि मैं इतना बड़ा कथावाचक बन गया? आज का कोई कथावाचक होता तो वो यही कहता, देख लो दुनिया वालों, पहले तो जितने महात्मा बैठे हैं वो देख लें, और फिर अपने अपने आश्रमों में अपने अपने भक्तों से जाके बताना, कहना कि इतने बड़े वक्ता हो गए हैं कुंभज कि स्वयं शंकर जी को कैलाश पर्वत से आना पड़ा कथा सुनने। उनसे बड़ा वक्ता अब कोई है नहीं। ये हल्की बुद्धि होती ना, लेकिन नहीं। क्या कह रहे हैं? मैं हूं कुंभज, सीमित ज्ञान वाला हूं। वाह, इसको कहते हैं दैन्यता, सरलता। इसलिए हम लोग यही भाव बार बार कहते हैं, संतन सन जस कछ सुनऊ तुम ही सुनावो सोई। संतों से जो सुना है वही सुना रहा हूं, मेरा अपना कुछ नहीं है। और कुछ वक्ता ऐसे खोपड़ी का व्यायाम करते हैं। है कोई माई का लाल मेरे जितना अध्ययन किसी ने किया हो तो आ जाओ मेरे सामने जरा। फालतू की बात है, अठलाना फटलाना ये छोड़ो। 4 लकड़ियों पर किसी दिन चले जाओगे और राख की ढेर बन जाओगे, कुछ नहीं रहेगा। ये सब अकड़ाना मकड़ाना सब चला जाएगा पूरा है? इसलिए मौसम दीन न दीन हित तुम समान, रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरो विशंभो। ये दोहा जरूर कहा करो, मौसम दीन न दीन हित। ये समर्पण की भाषा सीखो, अभिमान की भाषा छोड़ो, अहंकार को छोड़ो। इसलिए कथा कही जाती है, इसलिए कथा सुनना चाहिए। कब तक अकड़ाते मकड़ाते रहोगे? ये इठलाना अकड़ाना मकड़ाना किसी का नहीं रहा है? सब चले गए, लेकिन यदि रह गया तो उसका विनम्र व्यवहार रह गया, उसकी सरलता रह गई। यहाँ आज भी लोग याद करते हैं। वो लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? इसका मतलब है कि ये कीर्ति है, ये कीर्ति है। अकड़ाना मकड़ाना अपकीर्ति है। क्या है? अपकीर्ति है, अपयश है। और सरलता, दीनता, दैन्यता, समर्पण ये कीर्ति है, ये यश है। बोलो है कि नहीं? इसलिए यश छोड़ करके जाओ। कुंभज ने सबसे पहले कहा कि मैं सीमित ज्ञान वाला हूं, और वो भी मेरे पास अपना कोई ज्ञान नहीं है। मैं इतना बड़ा पात्र नहीं था, मेरे गुरुदेव के पास असीमित ज्ञान था, लेकिन मैं चाहता तो उसको ले सकता था पूरा ज्ञान। लेकिन कुंभज, मेरे पास तो सीमित व्यवस्था थी, सीमित ज्ञान था। गुरुदेव देना चाहते थे, लेकिन मेरी बुद्धि में उतना पड़ नहीं रहा था। जितना आया उतना मैंने ले लिया। ये गुरु की कृपा है। क्या कहा? ये गुरु की कृपा है। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। क्या बात है? बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु। गुरु क्या है? कृपा सिंधु, कृपा के समुद्र हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृपा सिंधु है गुरुदेव, आप तो कृपा के सिंधु हैं, आप ज्ञान के भी सिंधु हैं, लेकिन मैं अधिकारी नहीं था। इसलिए आपने देने की कोशिश बहुत की, लेकिन मैं थोड़ा ही ज्ञान ले पाया। लेकिन इतना थोड़े ही ज्ञान में आपने इतनी बड़ी कृपा कर दी
अगर राम कथा का ज्ञान आपने ना दिया होता तो आज भगवान शिव का दर्शन मुझे ना हुआ होता। ये आपकी कृपा है कि थोड़े से ज्ञान ने ही भगवान का दर्शन करा दिया। बोलो, ये दैन्यता है कि नहीं, ये समर्पण है कि नहीं? डायरेक्ट भगवान जिसके सामने श्रोता बन करके बैठा हो, वो वक्ता कितनी विनम्रता भरी भाषा बोल रहा है। ये आजकल के वक्ता पता नहीं क्या आए बाएं साएं बकने लग जाते हैं, कहाँ की कहाँ खोज करके लाते हो। क्या कहते, ये मेरी खोपड़ी से निकला हुआ भाव, ये मेरा भाव, ये गलत। ये अभिमान की भाषा छोड़ो, चाहे कोई हो। मैं केवल वक्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं, संसार के सामान्य प्राणियों की भी बात कर रहा हूं, श्रोताओं की भी बात कर रहा हूं। ना श्रोता को अहंकार वाली भाषा बोलना चाहिए, ना वक्ता को अहंकार वाली भाषा बोलनी चाहिए, किसी को भी नहीं बोलनी चाहिए। भाषा में विनम्रता हो, यथार्थता तो होनी चाहिए, यथार्थ बोध होना चाहिए, स्पष्टीकरण, लेकिन अभिमान की पुट नहीं होनी चाहिए। कुंभज ने कहा कि आज भगवान का दर्शन हो गया, ये गुरु की कृपा है। अब मैं भगवान को क्या सुनाऊं? लेकिन भगवान शिव ने कहा, सुनो सुनो, मैं अपने इष्ट की कथा सुनना चाहता हूं। मेरा जो इष्ट है, इसका मतलब पहले क्या कथा हो रही भाई, इतनी चर्चा है। एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, इतनी चर्चा है। लेकिन गए कुंभज, लेकिन उन्होंने पूछा, किसने? कुंभज ने, कि महाराज अब क्या सुनाऊं आपको, मेरे इष्ट की कथा मुझे सुनाओ। जैसे हनुमान जी ज्ञानी नामक गृगंडम है, लेकिन प्रधान श्रोता है। क्यों? वो कहते मेरे इष्ट की कथा मुझे सुनाओ। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र, हनुमान जी से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, लेकिन श्रोता बन के कथा सुनते हैं। क्यों? अपने इष्ट की कथा सुनना चाहते हैं, कानों में हमारे इष्ट की चर्चा पहुंचे। इस भाव से नहीं, किस वक्ता की हिम्मत है हनुमान जी को कथा सुनावे? क्यों भाई, किस वक्ता की हिम्मत है किसी की हिम्मत? लेकिन वो श्रोता बन के सुनते। क्यों? मेरे इष्ट की। तो भगवान का गुणानुवाद करो, अपनी आत्म प्रशंसा मत करो, फालतू की बात है। समझ गए हो कि नहीं? हनुमान जी भी सुनेंगे, शिव जी भी सुनेंगे। तो भगवान शिव ने कहा कि मेरे इष्ट की कथा सुनाओ। सती जी ने कहा, इतनी दूर से आए हो तो अपने मन की कथा थोड़ा चॉइस करके सुन लो ना। कौन इष्ट कैसे? कहे तुम चुप रहो। मेरा जो इष्ट है वो मैं बता रहा हूं, और जहां पर मेरे इष्ट की कथा हो रही है वहां मैं दूरी नहीं देखता हूं और ना देरी करता हूं। मैं तत्काल पहुंच करके श्रोता बन के बैठ जाता हूं और कथा सुनता हूं। ना दूरी देखता हूं, ना देरी करता हूं। इसलिए मेरी इष्ट की कथा यहां हो रही है। अब मेरा इष्ट कौन है? वो है राम। कौन है? राम। इसलिए राम कथा सुनाओ। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज
बखानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी। राम कथा सुनाओ। कुंभज जी श्री राम कथा सुना रहे हैं, भगवान शिव सुन रहे हैं। सुनी महेश, सुनते रहे, सुख मानी नहीं परम सुख मानी। परम में पूर्णता आ गई। मैंने कहा परम शब्द क्या है? पूर्ण है, इसके आगे कुछ है ही नहीं। परम सुख मानी पूर्णता आ गई। जिंदगी की पूर्णता किस में है? भगवान की कथा सुनने में जिंदगी की पूर्णता है, नहीं तो जिंदगी अधूरी है। भगवान की कथा जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अई भवन समाना। जे जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हें न रघुपति कथा सुहाती। इसलिए जिंदगी को अगर सुख में बनाना है, जिंदगी को यदि महान बनाना है, तो राम की कथा सुनो, भागवत की कथा सुनो, गीता सुनो, पुराण सुनो, ये सब सुनो। राम कथा तो इसलिए सबकी समझ में आती है। और शंकर जी के इष्ट हैं, ब्रह्मा जी भी राम जी को मानते हो पूर्ण ब्रह्म है। कौन है? श्री राम जी पूर्ण ब्रह्म है। श्री राम पूर्ण, राम ब्रह्म परमानथ रूपा है ना। इसलिए व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद पूर्ण ब्रह्म है। तो सीधी सी बात यह है कि हम राम कथा इसलिए कि ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो, ये त्रिदेव अगर जासु अंश तय उपजय नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवाना। इसलिए राम की कथा सर्वप्रिय है, लोकप्रिय है, हृदयग्राही है। इसलिए हम लोग श्री राम कथा, ये तो 40 साल हो गए, 40वां वर्ष है। क्यों भाई? 40वां वर्ष है। अभी ये कोरोना में नहीं हुआ, वो भी जोड़ रहे हो क्या? है उसको छोड़ के है ना? हाँ, नहीं तो उसको मत जोड़ना है नहीं, उसको मत जोड़ना। 40वां वर्ष है ये। बहुत होते हैं 40 साल। पहले झजपुरी में होता था सम्मेलन, वहां से ट्रांसफर होके लोरमी आया। सबसे पुराना छत्तीसगढ़ का सम्मेलन झजपुरी का, और ये लोरमी। इसके बाद लोरमी आ गया, फिर तो जगह जगह सम्मेलन होने लगे। तो बहुत होते हैं, कथाएं भी होती हैं सब। लेकिन प्यारे 40 साल बहुत बड़ी बात है। मैं भी यहाँ लगभग 4-6 बार तो हो ही गया, मुझे लगता है 2-4-5 बार में, है नहीं, इससे कम नहीं आया है। 8 बार? अरे हमको भी पता नहीं था कि मैं आज 8वीं बार आया हूं, है ना। तो इसका मतलब है तुम लोगों ने खूब सुना है, मुझे बहुत सुना है। और मैं तुम्हारे परिचय के कारण ही समय दे दिया हूं, नहीं तो समय नहीं देता हूं। अब स्थिति ये है कि आश्रम इतने ज्यादा हो गए हैं कि उनका संचालन, वो व्यस्तता, पहले स्वतंत्रता थी, लेकिन अब व्यस्तता, आध्यात्मिक व्यस्तता, मेरी और कोई व्यस्तता नहीं है। जो आश्रम नहीं चल रहे थे वो सब महात्माओं ने कहा आप ही लो, आप ही लो। अब भगवान की व्यवस्था को कैसे मना कर देते? नहीं तो वो गुंडे बदमाश ले रहे थे। भाई कोई महात्मा आया दौड़ा दौड़ा, महाराज बचाओ गुंडों से, ये तो आश्रम जा रहा है, आप ही लो, दे गया, चलो चलो, बचा लिए आश्रम। समझ गए कि नहीं? और नहीं तो हम कहते झंझट से दूर ना 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 ना, तो वहां पर पता नहीं वो आश्रमों में क्या क्या नहीं होने लगता। तो भाई अगर शरीर हमारा सामर्थ्यवान है, भगवान ने इस लायक बनाया है, तो हमें धार्मिक संस्थानों को बचाना चाहिए। क्यों भाई? जैसे देश को बचाने की मुहिम चल रही है कि देश को बचाओ, किसी तरह बचाओ। देश को बचाने की जो मुहिम चल रही है कि किसी भी तरह देश को बचाओ, नहीं तो ये देश ही को नष्ट करने की स्थिति है ना। बचाओ 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 बचाओ। प्यारे ठाकुर जी ने वो सब व्यवस्थाएं दी, तो व्यस्तता बहुत बढ़ गई, बहुत बड़ी व्यस्तता। कार्यक्रमों की व्यस्तता पहले से भी थी, अब और बढ़ गई। अब उम्र बढ़ गई कि घट गई, पता नहीं क्या हुआ है नहीं। पहले की अपेक्षा उम्र घट गई कि बढ़ गई, अब भगवान जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ है?
क्यों भाई? हैं? क्या हुआ है? बोलो, बढ़ गई कि घट गई? हाँ, समझ गए हो तुम लोग, हैं? लेकिन राम कथा होती रहेगी, अंतिम श्वास तक राम कथा होगी, अंतिम श्वास तक होगी। लेकिन संभालना तुम लोगों को पड़ेगा। सुनना है तो कैसा संभालने का मतलब? हमको बुलाओगे तो व्यवस्थित रखना, समझ रहे हो? किसी भी प्रकार की कोई शरीर के हिसाब से तकलीफ ना होने पावे, इसका ध्यान रखना। हम कहेंगे कुछ नहीं, सुनते रहेंगे और घुट घुट के बने रहेंगे, कहेंगे नहीं। लेकिन तुम सब समझदार हो, सबके लिए कह रहा हूं, जहां जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है सबके लिए, कि बस कथा इससे सुनना है शरीर से, तो थोड़ा सा सामान्य ध्यान रखना। ज्यादा ध्यान तुम क्या रखोगे? तुम्हारे अंदर हिम्मत है मेरा ध्यान रखो, है? मेरा ध्यान तो भगवान रखेंगे, क्यों रखेंगे कि नहीं? भगवान मेरा ध्यान रखेंगे, लेकिन तुमको मैं अपना मानता हूं। प्रेम की भाषा बोल रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं? किसकी भाषा बोल रहा हूं? प्रेम की भाषा बोल रहा हूं। कथा होती रहेगी, सुनाऊंगा, सुनाता रहूंगा, इसी बात में मुझे कथा कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? आज पहला दिन है, 8 बज रहे हैं लगभग शब्द कहा है, 5 मिनट कम है। मैं भी देख रहा हूं घड़ी, ये रतनमणि भी घड़ी ऐसी देखने लगा तुरंत, है कि महाराज जी झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं गुमराह तो नहीं कर रहे हैं? अरे ये मेरी घड़ी रखी है, इसमें 7 बज के कितना 56 मिनट हुआ है। ये घड़ी मेरी जो है रेलवे से मिली हुई है, रेलवे से मिली है। 2-5 मिनट सबके में अंतर होगा, आगे पीछे सब अपनी अपनी घड़ी सेट किए रहते हैं, 2-5 मिनट ही सेट करते हो। ये नहीं कि घंटा भर आगे पीछे कर लिया हो, तो वो घड़ी नहीं कहेगा, वो तो घंटा है कि घड़ी है, क्या है? हाँ भाई, तो सीधी सी बात यह है कि 8 बजने वाला है। 5 से लेके 8 तक का समय निश्चित प्रचार पत्रों में, या 4 से है, 4 से शुरू होगा। ये सब आएंगे, हनुमान चालीसा, ये वो सब गीत वगैरह कुछ ऐसे ही होता है ना। ये सब बैठे हैं तो ये हमारे ज़्यादा काम के हैं क्या ये? लेकिन ये तो ये है कि पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम भी चलो, तो कोई बात नहीं। हाँ, नहीं तो ये तो मुंह ताकते रहते हैं कि कब गावें, ये अब गाएं क्या गाएं? जितना गाना था उतना गा लिया, बस पर्याप्त है। गा लूंगा, बीच बीच में थोड़ा बहुत तो गाते ही रहूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं गा भी लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मैं गा नहीं पाता हूँ क्या? तुम लोग गा रहे हो क्या यहाँ बैठे बैठे? ये हम ही तो गा रहे हैं, और प्रेम से गा रहे हैं। और कोई संगीतकार बता दे कि कहीं कोई त्रुटि हो रही हो गाने वाने में, ऐसा नहीं है। ये तो हमारी बहुत पुराना अभ्यास है ये मेरा, और ये सामवेदीय परंपरा है, ये शास्त्र है। ये इसको सामवेद कहते हैं। क्या कहते हैं? सामवेद कहते हैं। ये जे गावई है चरित्र समारे। भगवान गणेश जी तो क्या बात है, शास्त्र ऐसा मृदंग बजाते हैं कि उन जैसा कोई मृदंग नहीं बजा सकता है? जो कौन है जानते हो? बुद्धि प्रदाता है, बोलो है कि नहीं? लेकिन ऐसा मृदंग बजाते हैं कि उनके समान कोई बजा नहीं सकता है। ऐसा शंकर जी ऐसा नृत्य करते हैं, नृत्यावसाने नटराज राजो ननादि डक्काम नव पंचवारम वैयाकरण। बोलो भाई, ऐसा नचते हैं साहब, ऐसा नृत्य करते हैं कि कोई माई का लाल नच सकता है, ऐसा नृत्य कर सकता है? महात्मा और परमात्मा क्या नहीं कर सकते हैं? बोलो, ना गायन बचेगा, ना नृत्य बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सब होगा, चिंता मत करो। ये परंपरा शास्त्रीय परंपरा है, शास्त्रोक्त मान्यता है, शास्त्रीय परंपरा है। इसलिए शास्त्र से हटके कोई व्यवस्था नहीं है, कोई परंपरा
ये प्रमाणित व्यवस्था है, इसलिए मैं सबका सम्मान कर रहा हूं। ये हमारे परिचय दे दूं, ये समाधिया जी हैं, भगवत नारायण पंडित श्री भगवत नारायण समाधिया। श्रीमद् भागवत की भी कथा कहते हैं, राम कथा भी कहते हैं, और संगीत के मर्मज्ञ भी हैं। मेरे साथ ही आते हैं ये, नहीं तो भागवत की कथा कहते हैं। लेकिन अब मैं जगत गुरु हूं तो कहते महाराज आपकी सेवा है। और इनकी कला भी बीच में दिखाएंगे। ऐसी कला है कि शायद कम लोगों के पास होगी जरूर, लेकिन ऐसी कला संगीतकारों में कम होती है। वो एक दिन दिखवाएंगे सबको, जब थोड़ा सा पंडाल उंडाल भर जाएगा तब दिखवाएं, हैं? घबराना नहीं, सब कुछ होगा, है ना। तो ये संगीतकार हैं, ये वायलिन और रिदम, ये गंधर्व बाल छोटी सी उम्र से, जब ये 6 साल का था तबले पर हाथ नहीं पहुंचता था, तब से इसका अभ्यास है। ग्वालियर घराने का है ये, ग्वालियर घराने के। और ये मणिराम जी, ये मणिराम जी जो है ये बहुत अच्छा वायलिन बजाते हैं। ये सब अपने अपने सम्मानित और प्रमाणित लोग, समझ गए हो कि नहीं। इसलिए ये बैठे ही रहे तो ही बहुत है, ये बजा रहे हैं तो और बहुत बड़ी बात है, तो भाई बहुत बड़ी बात है। लेकिन नहीं, इनको भी समय दिया जाएगा, इनको संतुष्ट किया जाएगा, करते रहेंगे बीच बीच में। लेकिन वो हमारी अपनी जो विधा है, जो शैली है, वो मैं अपनी वो छोड़ता नहीं हूँ, वो मेरी आदत पड़ गई है, क्या करूँ, है नहीं। वो तो तुम लोगों ने सुना ही है पहले से ही। तो आज पहला दिन है, राम कथा महात्म पर चर्चा हुई। 8 बजे 4 से 8 तक मंच पूर्ण होना चाहिए। 4 घंटे बहुत होते हैं सब मिला करके, है ना। ज्यादा मत सताना मुझे, देखो, है ना। हाँ, नहीं तो कहो महाराज थोड़ा ये देखो, मैं अध्यक्ष बैठा है, क्या नाम है बेटा तेरा? जगदीश सोनी। और ये रत्नमणि पाठक कहाँ गया? वो ये संचालन यही कर रहा था, ये पाठक। ये बच्चे जो है, पहले तो ये जगदीश और ये बहुत बात करते रहे। हमारे कार्यालय बात होती थी, कार्यालय से जो नियम बने हैं उसी के अनुसार बात होती थी। मेरे पास तो बाद में बात पहुंची जब रत्न, और ये मिले बहुत बार हैं हमको बच्चे ये सब। वैसे तो मैं बहुत बार आया तो कथा सुनते रहे होंगे। अब ये सब बैठे हैं पुराने, ये राधे श्याम जी बैठे हैं, रामलाल बैठे हैं, विष्णु पाठक, ये तुम्हारे पिताजी का नाम विष्णु है ना, विष्णु पाठक। ये सब पुराने लोग जो है पहले कथा कराते थे सब, है ना। और राम कुमार वगैरह पता नहीं कहाँ गया, राम कुमार केशरवानी, है ना। ये सब लोग जो है तो सब मिलके कथा कराते। गिरधर गोपाल जी का शरीर ही पूरा हो गया है ना, तो ये सब पहले कथा कराते थे। ये तुम लोग श्रोता हुआ करते थे सब। क्या हुआ करते थे? श्रोता, कथा सुनते थे बैठ करके। उस समय तुम लोगों की आयुएं कम थी भाई, सन 85-86 की बात मैं बता रहा हूँ। उस समय तो उम्रें कम थी ना तुम लोगों की, कि इतनी उम्र के थे। अरे कितने साल हो गए हैं, सोचो जरा। तो उस समय उम्रें कम थी तुम लोगों की, श्रोता थे। आज आयोजक बन गए हो। क्या बन गए हो? आयोजक, राम कथा समिति के आयोजक बन गए। और प्रगति भी की है तुम लोगों ने, जो सिस्टम बना दिया है, व्यवस्था दी है। पहले 4-6 वक्ता हुआ करते थे, 30-30 मिनट बोले, कुछ तो बोले, कुछ एक दूसरे पर ही बोल के चले गए। ये गलत कहा तुमने, ये भाव ठीक नहीं था, ये गलत था, ये मेरा ठीक है। उसने कहा अच्छा कल बताऊंगा तुमको क्या ठीक था क्या। इसी में निपट जाता था, क्यों भाई, विवादों में ही। लेकिन अब ये सिस्टम स्वतंत्र का, कम से कम 3 घंटे 4 घंटे कथा सुनने को मिलेगी, और प्रसंग की पुष्टि होगी, और प्रसंग का विस्तार भी हो जाएगा, और एकदम मन की एकाग्रता भी रहेगी। तो ये सिस्टम अच्छा किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे विभिन्न वक्ताओं का तुम्हें सुनना है, तो उस सिस्टम यूट्यूब में, चैनलों में सब सिस्टम बन गया है। किसी का भी निकाल के आप सुन लीजिए, घंटा, आध घंटे, 1 घंटे जितना सुनना है। मेरे भी बहुत पड़े हैं प्रवचन, उसमें सैकड़ों प्रवचन मेरे पड़े हुए हैं, खूब लोग सुनते हैं। हमारे तो 4 लाख 5 लाख फॉलोवर्स हैं, खूब सुनते हैं लोग। रोज लाखों लोग, 1.5-2 लाख लोग तो पर डे ही सुनते हैं मेरा प्रवचन। तो कोई दिक्कत नहीं, सभी वक्ताओं का निकाल लीजिए ना, जिसका चाहते उसके नाम से निकाल लो, सुन लो। लेकिन ये 9 दिन की परंपरा जो है, और ये विस्तार पूर्वक व्याख्यान माला जो चलती है, इससे एक ग्रंथ का निर्माण हो जाता मस्तिष्क में।
किसमें हो जाता है? मस्तिष्क में एक ग्रंथ का निर्माण हो जाता है कि मैंने इस तरह से कथा सुनी। तो ये व्यापक व्यवस्था है। अच्छा काम किया बच्चों ने। मैं स्वतंत्र विधा से पहली बार लोरमी आया हूँ। मानस सम्मेलन की विधा में तो हर बार आता था, मैं बहुत बार आया, 8 बार बता रहे, 7-8 बार आया, लेकिन स्वतंत्र में मैं पहली बार आया हूँ। लोरमी में वैसे तो अब ज्यादातर स्वतंत्र ही करता हूँ। अब मैं कार्यक्रम जो है स्वतंत्र ही करता हूँ ज्यादातर, 7 दिन 9 दिन ये परंपरा रहती है। लेकिन अब कहीं कहीं सम्मेलन में लोग पीछे पड़ जाते हैं तो जाना भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं जाता ही नहीं हूँ, सम्मेलनों में भी जाता हूँ। और जो सम्मेलन चल रहे हैं वो अच्छी तरह चलावे भैया, उनके लिए मेरा समर्थन है ना। अच्छा, कुछ वक्ता ऐसे भी हैं जो 4 घंटे नहीं बोल सकते, सम्मेलन की परंपरा के हैं, वो 40, 45, 50 मिनट 1 घंटा, उनके लिए भी मेरा समर्थन है कि भाई उनकी भी कथाएं हो, सम्मेलन हो, सब कुछ होना चाहिए। सबके लिए मेरी हृदय से मंगल कामना है, हृदय से साधुवाद है। सम्मेलनों का भी मेरा स्वागत है कि गांव-गांव में सम्मेलन हो, गांव-गांव में राम कथाएं हों, और जो जिस परंपरा के वक्ता हो उस परंपरा से अपनी कथा कहें, मेरा सबके लिए समर्थन है, आशीर्वाद है। मैं भी उस परंपरा से कथा पहले कहता था, आज भी कहता हूँ, और ये स्वतंत्र परंपरा से भी कथा कहता हूँ। इसलिए सबके लिए मेरा समर्थन है, सबके लिए मेरा साधुवाद है। परंतु टाइम से आने की कोशिश करना और टाइम से मंच का विश्राम हो। जो 4 से 8 तक का समय निर्धारित किया है, तो कोशिश करना कि 4 बजे आ जाओ। क्या दिक्कत की बात, आना चाहिए। 4 बजे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 बजे तक माताएं बहन बेटियां हैं, थोड़ा घर का काम लेट कर लेंगी, 9 दिन तक की बात है। आज का दिन तो पूर्ण हो गया, लेकिन अभी 8 दिन शेष बचे हैं। 8 बजे आपको यहाँ से बिल्कुल आरती के साथ विदा किया जाएगा। 8 बजे आप घर में पहुंच जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। घर की व्यवस्था आप संभाल लेंगे। हमें मालूम है कि आप कुशल गृहिणी हैं। केवल इतने ही नहीं, इतने के लिए बात नहीं कर रहा हूं। धुन विस्तारक यंत्र के माध्यम से आवाज तो जाने कहां कहां पहुंच रही हो, कितने घरों में पहुंच रही होगी। आप कुशलता पूर्वक घर के कार्य को तो कुछ आधे से ज्यादा निपटा के आएंगी, समझ गए? आधे से ज्यादा तो निपटा के आएंगी आप, और जो कुछ शेष रह जाएंगे यहां से जाने के बाद उनको पूरा कर लेंगे। तो सिस्टम किसी भी प्रकार से फेल नहीं होगा, सिस्टम बना रहेगा। 4 से 8 का टाइम बिल्कुल ठीक है। ना दिन प्रभावित होगा, ना रात्रि प्रभावित होगी, और सिस्टम से कथा होगी, टाइम से कथा होगी। बिल्कुल मुझे तो उतरना है सीधे, केशरवानी भवन से सीधे उतर के आना है और पांडाल में घुस जाना है। उन्होंने तो रास्ता थोड़ा डाइवर्ट कर दिया, नहीं तो सीधा ही हो सकता था बिल्कुल, है। लेकिन अब पता नहीं किस सिस्टम से कि थोड़ा सा है, थोड़ा घुमाया जाता है, नहीं परिक्रमा कराई जाती है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, आनंद है। ठाकुर जी विराजमान हैं, उनका दर्शन हो जाए, है ना, अच्छी बात है। प्रणम्य है ठाकुर जी का दरबार। तो मैं कहना चाहता था, अब आओ सुनो, जरा समझने की कोशिश करो। अंतिम बात है मेरी, एक 5-7 मिनट की बात है, क्योंकि आज टाइम है, थोड़ा 7:15 तक कथा चल जाएगी। आरती होते होते आप लोग प्रस्थान करेंगे, क्योंकि आज विलंब हो गया था और मुझे आने में विलंब नहीं हुआ। मैं तो कल ही आ गया था, रात्रि में 8:30 बजे तक आ गया था। मैं यहीं पड़ा रहा, मैं उतर के आ गया। पूजा पाठ, नगर भ्रमण, भगवान का स्थापन, हवन, और इसके बाद फिर कथा शुरू हुई। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइम लगता है तो टाइम लग जाने दो। घंटे आध घंटे अगर मान के चलिए लेट हुआ है तो घंटे आधा घंटे बढ़ भी गया है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। आओ, संशय श्रद्धा, कथा होती रही, भगवान शिव की श्रद्धा बढ़ती गई और सती का संशय बढ़ता गया। मतलब संशय लेके चली तो कुंभज के आश्रम में और संशय बढ़ता गया, और शिव जी श्रद्धा लेके चले तो श्रद्धा और बढ़ती चली गई। इसलिए यहां सुख नहीं, परम सुख का वर्णन आया है। राम कथा मुनि वर्ग बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी।
नहीं तो ये लिखना चाहिए था कि राम कथा मुनि वर्य वखानी सुनी महेश सती सुखमानी। सती सुखमानी, सती जी को सुख मिल गया, शंकर जी सुनते रहे, सती जी को भी, तो दोनों का नाम जुड़ जाता कि नहीं। लेकिन सती का नाम ही नहीं आया, सुनी महेश परम सुख मानी, हो गई कथा पूरी और सती का नाम खत्म है, सती का नाम खत्म, फिर नाम ही नहीं रहा, कुछ तो नाम रहा होगा। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन ले दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी नाम कहाँ है इसमें बोलो? दक्ष का नाम है। किसका नाम है? दक्ष कुमारी, दक्ष की बिटिया जा रही। नाम बोले, नाम पता नहीं क्या नाम है, नाम हमका मालूम ही नहीं कहाँ चला गया। पहले नाम था संग सती जग जननी भवानी। बोलो, नाम था, विशेषताएं जुड़ी थी, सब कुछ था। संग सती नाम जग जननी भवानी। देखो भवानी, समझ रहे हो बात कि नहीं? भवानी का अर्थ पार्वती नहीं है? भवानी का अर्थ जानते हो? भवानी वो है कि जिसका स्मरण करते ही, जिसके चरणों का ध्यान करते ही भव सागर से व्यक्ति पार हो जाए, वो भवानी। समझ गए हो कि नहीं? भव से पार हो जाए, वो कौन है? भवानी। कितनी बड़ी महिमा थी, लेकिन महिमा न नाम रहा न महिमा रही। अब तो मुनि शल विदा माग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी दक्ष की बेटी के साथ जा रहे हैं।